हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे प्यारे शेर शेरनियों। तो स्वागत है एक बार फिर से सभी शेर शेरनियों का। बहुत ही शानदार से जबरदस्त से यूपी बिहार एमपी राजस्थान बोर्ड के बहुत ही शानदार से जबरदस्त से सेशन में क्लास 10th के मैथ में 3.2 का आज हम पोस्टमार्टम करने वाले हैं। उदाहरण 3 पढ़ेंगे, 4 पढ़ेंगे, 5 पढ़ेंगे, 1 2 3 क्वेश्चन पढ़ेंगे एकदम शानदार तरीके से। एक नई शुरुआत हम लेकर हाजिर हैं। 2 चैप्टर हमने कंप्लीट किया एकदम बेहतरीन जबरदस्त तरीके से। दोनों चैप्टर के जल्द ही आपको 1 शॉट मिलने वाले हैं। तो आप लोग एकदम धैर्य बनाकर हमारे साथ जुड़े रहिए। हम पिछले चैप्टर का भी रिवीजन कराते रहेंगे। 2-3 चैप्टर हो जाए, धीरे धीरे आपका रिवीजन चलता रहेगा। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो उत्तम से सर्वोत्तम वही हुआ जिसने सभी आलोचनाओं को धैर्यपूर्वक सुना और सहा। यदि आपकी बुराई कोई करता है तो करने दीजिए। आपको क्या करना है, बोर्ड में टाप करके दिखाना है कि मैंने कितनी बुराई कर रहे थे, देखो मैंने टाप किया, मैंने पढ़ा है। तुम घुमक्कड़ कहते थे, ऐसा कहते थे, मुझे बुरा भला कहते थे, लेकिन देखो मैंने करके दिखा दिया। तो यदि आप टॉप करेंगे बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस नंबर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए एकदम शानदार तरीके से। 100% गारंटी है, मैथ में साइंस में आपको 95 प्लस नंबर तो दिलवा ही देंगे। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो शुरुआत करते हैं सेशन की। तो रैखिक समीकरण, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का सामान्य रूप क्या होता है? युग्म का सामान्य रूप, सामान्य रूप जो हमारा रैखिक 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो हमारा 2 चर वाला रैखिक समीकरण हमारा होता है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण बस पूछे तो हमारा हो जाएगा ax प्लस by प्लस c बराबर 0। अब इस समीकरण का युग्म पूछे, जब समीकरण का युग्म पूछेगा तब हमारा वो समीकरण बनेगा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण युग्म हो गया। ये हमारा समीकरण युग्म हो गया। और ये दोनों समीकरण 3 प्रकार के होंगे। एक तो होगा ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या होंगी, एक दूसरे के समांतर होंगे। या तो ये दोनों समीकरण क्या होंगे, संपाती होंगे। ये तो समांतर होगी, या तो ये दोनों रेखाएं, ये जो दोनों रेखाओं का रैखिक युग्म समीकरण है या तो समांतर होंगी या संपाती होंगे या तो प्रतिच्छेदी होंगे। या तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे, प्रतिच्छेदी। तो ये 3 तरह की रेखाएं बनाएंगे। कब क्या होगा, आइए इसके बारे में डिटेल के साथ चर्चा करेंगे। कब कौन सा युग्म बनेगा एकदम बेहतरीन तरीके से जानते हैं। अब हमारा ये रेखा युग्म कब कौन सा बनेगा, तो रेखा युग्म का a1 बटे a2, हम इससे मान निकालेंगे यहाँ पर a1 बटे a2, a1 बटे a2, a1 का मान और a2 का मान निकालेंगे। फिर b1 बटे b2 करेंगे और फिर c1 बटे c2 करेंगे। यदि हमने क्या किया, हमने कोई समीकरण ले लिया x माइनस 2y बराबर 0 और 3x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0। यहाँ पर देख रहे हैं a1 बटे a2 निकालना है। a1 बटे a2 यानी 1 बटे 3 और b1 बटे b2 माइनस 2 बटे 4 और c1 बटे c2, c1 का मान 0 है और यहाँ पर 0 है, यानी c1 बटे c2 0 बटे माइनस 20। तो यहाँ पर a1 बटे a2 और b1 बटे b2 आपस में बराबर नहीं है, 1 बटे 3 है और ये 1 बटे 2 है माइनस, तो बराबर नहीं है। जब ये दोनों बराबर नहीं, a1 बटे a2 और b1 बटे b2 बराबर नहीं है, तब वह रेखा क्या कहलाएगी, प्रतिच्छेदी कहलाएगी। तो इसमें से कौन सा हमारा हो जाएगा, यहाँ पर a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। a1 बटे a2 और b1 बटे b2 बराबर नहीं है, तब ये प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त होगी। और इसका हल क्या होगा, सिर्फ एक ही हल होगा। प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं और हल अद्वितीय हो जाए, मतलब सिर्फ केवल एक ही मान निकलेगा, x और y के सिर्फ एक ही वैल्यू आएंगे। यदि 2x प्लस 3y माइनस 9 बराबर 0 और 4x प्लस 6y माइनस 18 बराबर 0 है, इसके a1 बटे a2 का मान 2 बटे 4, b1 बटे b2 3 बटे 6, यानी ये हो जाएगा, काटेंगे तो 1 बटे 2, ये भी 3 बटे 6 को काटेंगे तो 1 बटे 2, 9 बटे 18 को माइनस प्लस यानी 1 बटे 2, यानी a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 बराबर है। तो ये क्या होंगी, ये संपाती रेखाएं होंगी। संपाती मतलब एक ही रेखा प्राप्त होगी और इसके अनेक हल निकलेंगे, बहुत सारे हल निकलेंगे।
तो हमारा यहाँ पर संपाती के लिए क्या A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 क्या होना चाहिए, आपस में तीनों बराबर होने चाहिए, तब ये संपाती प्राप्त होगी। अब हमारा लास्ट कंडीशन, x + 2y - 4 = 0 या 2x + 4y - 12 = 0। A1 का मान 1/2, B1 का मान 2/4 और C1 का मान -4/12। यानी A1/A2 और B1/B2 आपस में बराबर तो हो गए, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर A1/A2 बराबर हो गया B1/B2 को, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है, तब इसके कोई हल नहीं होंगे, इसका कोई हल नहीं होगा, यानी इसका एक भी हल नहीं निकलेगा, यानी x y के मान कभी भी नहीं निकलेंगे। तो यहाँ पर इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा और ये रेखा एक दूसरे के समांतर हो जाएगी। जब दो रेखाएं आपस में समांतर हैं तो कहीं नहीं मिल रही हैं, तो कभी भी इनका मिलन संभव नहीं है, तो अतः इसका कोई हल प्राप्त नहीं होगा और ये रेखाएं होंगी समांतर। तो इन तीनों का यूज करके हम शानदार तरीके से हम समीकरण को हल करेंगे, बेहतरीन तरीके से वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अब कह रहा है हमारा उदाहरण नंबर 4, कह रहा है जांच कीजिए कि समीकरण युग्म x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12 संगत हैं, यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। तो हमारा इसकी तुलना करेंगे A1x + B1y + C1 = 0 और A2x + B2y + C2 = 0 से तुलना करते हैं। तो हमारा यहाँ पर A1 का मान कितना आया, A1 का मान निकल कर आ गया कितना 1 और B1 का मान निकल कर आ गया 3 और C1 का मान निकल के आ गया -6 और A2 का मान निकल कर आ गया 2, B2 का मान निकल कर आ गया -3 और C2 का मान निकल कर आ गया -12। अब हम A1/A2 और B1/B2 निकालते हैं। A1/A2 और B1/B2 पहले निकालते हैं, B1/B2, उसके बाद हम निकालेंगे। तो A1 का मान 1/2 और B2 का मान -1, यानी A1/A2 ≠ B1/B2। तो इसका जब दोनों बराबर नहीं, A1/A2 B1/B2 बराबर नहीं, क्या होगा, हमारा समीकरण क्या होगा, केवल एक हल होगा, केवल एक हल। तो केवल एक हल, केवल क्या होगा, एक हल इसका निकलेगा। अब केवल एक हल निकलेगा तो हम यहाँ पर हमारा x + 3y = 6 दिया है, x + 3y = 6, x + 3y = 6 दिया है। तो यहाँ से हमारा x बराबर आ जाएगा कितना 6 - 3y और यहाँ पर दिया है दूसरा समीकरण 2x यहाँ दिया है 2x - 3y = 12। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 12 + 3y/2। अब यहाँ से हम x y के मान निकालेंगे, तो x y के हम यहाँ से मान निकालेंगे। तो x बराबर यदि हम रखते हैं x और y के मान, x बराबर यदि हम 0 रखते हैं तो y बराबर हमारा कितना आ जाएगा 2 और x बराबर यदि 6 रखते हैं, यदि y बराबर हम 0 रख देते हैं तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 6। अब फिर इसमें भी मान रखकर देखते हैं कुछ वैल्यू तो पता चलेगा। x y यदि इसमें x बराबर 0 रखते हैं तो y बराबर -4 प्राप्त हो जाता है, लेकिन y बराबर 0 रखते हैं तो x बराबर 6 प्राप्त होता है, यानी इस दोनों का क्या होगा, एक हल प्राप्त हो गया। तो अब आइए ग्राफ बनाते हैं इसका। तो ग्राफ बनाएंगे कैसे, तो हम ग्राफ खींच लेते हैं। हमने ग्राफ खींच लिया, वहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6,
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो इस ग्राफ को एक बार कॉपी कर लेते हैं, हर जगह हमारा एक काम आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हमारा वैल्यू कितना कितना आया, x बराबर पहले आया 0 और y बराबर 2। x बराबर 0 ये हमारा x है और ये हमारा y है। x बराबर 0 और y बराबर 2, तो 0 कामा 2 0 कामा 2। फिर आया है x बराबर 6 y बराबर 0। x बराबर 6 और y बराबर 0, तो यहाँ पर आ गया 0 कामा 6 कामा 0। अब यहाँ से एक रेखा हमारी आ जाएगी। फिर अब हमारा हमने फिर देखा क्या, यहाँ पर देखा है अगला हमारा है x बराबर 0 y बराबर -4। x बराबर 0 और y बराबर -4, यानी 0 कामा -4। फिर हमारा 0 कामा 6 आया, x बराबर 0 x बराबर 6 y बराबर 0, तो हमारा ये बिंदु है। तब यहाँ से हम मिला रहे हैं तो क्या हो गई, ये संपाती रेखा हमें प्राप्त हो गई ना। तो मतलब एक ही हल था तो हमें संपाती रेखा प्राप्त हो गई। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब ये हमारी क्या हो गई, प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा ये हमारी क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा है। तो इस समीकरण का हल हो जाएगा कितना, 6 कामा 0, यानी x बराबर 6 y बराबर 0। तो ये हमारा क्या हो गया, इस समीकरण का हल हो गया और आंसर निकल कर आ गया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट ना होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले उदाहरण की तरफ। तो हमारा अगला उदाहरण क्या कर रहा है, कर ग्राफ द्वारा हल कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है। मतलब इस समीकरण का कोई हल नहीं है, इस समीकरण का कोई हल नहीं है, तो ग्राफ द्वारा खींचिए। तो अद्वितीय हल है या कोई हल नहीं है, समीकरण का हल नहीं है, अद्वितीय हल है अथवा परिमित रूप से अनेक हल हैं। तो मतलब कितने हल होंगे, तो आइए इसको निकालते हैं। तो समीकरण 1 दिया, समीकरण 2 दिया। अब यहाँ पर हमारा इससे हम इस समीकरण से हम क्या निकालेंगे, यहाँ से हम निकालेंगे x का मान निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 5, यहाँ लिख सकते हैं 5x बराबर 1 8y माइनस 1, यानी यहाँ से x बराबर आ जाएगा 8 माइनस वाई बटे 5, यानी x बराबर आ गया हमारा कितना 8y माइनस 1/5। और यहाँ से हम दूसरे के इसके लिए निकालेंगे तो हमारा 3x बराबर आ जाएगा, इसको हम यदि बढ़िया से इसको क्या करते हैं हल करते हैं तो हमारा हो जाएगा 5 × 15x माइनस 24y प्लस 3 बराबर 0। 5 क्या हो गया, इधर गुणा हो जाएगा 0। तो यहाँ से हमारा x बराबर आ जाएगा कितना 24y माइनस 3/15, या लिख सकते हैं 8y माइनस 1/5, क्योंकि 3 से ऊपर नीचे 3 कॉमन हो जाएगा, ऊपर से नीचे से 3 कॉमन हो जाएगा तो इतना आ जाएगा। अब यहाँ से हम इसका ग्राफ बना लेंगे। अब इसके हम निकालेंगे मान। तो हम x बराबर रखते हैं कितना
8y माइनस वाई 1/5 दोनों के वैल्यू सेम ही आ रहे हैं। तो हमारे x बराबर और y बराबर मान रख के हम क्या करेंगे, ग्राफ निकालेंगे। ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, दो वैल्यू रख के देख लेते हैं। x बराबर 3 रखते हैं तो 8 से 24 में से 24 में 8 क्या, x बराबर हम 3 रख रहे हैं तो 3 रखें 5 3 15 और एक उधर जाएगा कितना रहेगा 16, यानी y बराबर 2। यदि हम y बराबर क्या रखते हैं 7 रख देते हैं, y बराबर 7 रखते हैं तो हमारा 8 7 56 में से जाएगा 55, यानी x बराबर आ जाएगा 11। फिर यदि हम यहाँ पर भी x y, यहाँ पर भी सेम ही वैल्यू आएगा क्योंकि समीकरण 8y माइनस 1 5 सेम ही है। तो हमारा x बराबर 3 रखेंगे तो y बराबर 2, x बराबर 11 रखेंगे तो y बराबर 7, तो वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं, अब यहाँ पर आइए ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ यहाँ पर हम बनाएंगे क्योंकि वैल्यू यहाँ पर बहुत लंबा चाहिए ना, तो हमारा यहाँ पर हम 2 2 का ले लेते हैं। 2 4 6 8 10 12, 2 4 6 8 10 12 तो जाएगा ना। हमारा हो गया 2 4 6 8 10 12, 0 हो गया 2 4 6 8 10 12। तो हमने पहले में x बराबर 3 y बराबर 2 है, तो x बराबर 3 y बराबर 2, x बराबर 3 y बराबर 2, ये हमारा x है और ये हमारा क्या है y है। तो x का मान कितना है 3 है, यहाँ पर आएगा, और y का मान 2, तो यहाँ पर आएगा क्या, यहाँ पर आएगा 3 और 2 क्या आएगा, यहाँ पर आएगा x बराबर 3 y बराबर 2, यानी 3 2। अब फिर हमारा क्या रहा, x बराबर 11 y बराबर 7, x बराबर 11 y बराबर 7, x बराबर 11 y बराबर 7, y बराबर 7 x बराबर 11। तो हमारा 7 11। अब इन दोनों को क्या करेंगे, हम मिला देंगे। तो हम इस रेखा को क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं। तो मिला दिए तो हमारा क्या होगा, समपाती रेखा प्राप्त हो गई ना, समपाती, यानी इसके क्या होंगे, अनंतहल। अब अनंतहल प्राप्त होंगे। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे ही आप शानदार तरीके से सारे क्वेश्चन का हल निकाल सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। अब अगला उदाहरण कर रहा है, उदाहरण नंबर 6 कि चंपा एक सेल में कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई। चंपा गई किसी सेल में कुछ पैंट खरीदी और कुछ स्कर्ट खरीदी। तो उसकी सहेलियों ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदे। तो उसने उत्तर दिया, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है। तो और फिर कहा, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी से भी 4 कम है। तो सहेलियों को यह जानने में सहायता कीजिए कि चंपा ने कितनी पैंट और स्कर्ट खरीदी। तो आइए इसका हल निकालते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं क्या क्या खरीदा। तो पैंट और स्कर्ट का दाम पहले निकाल लेते हैं। माना पैंटों की संख्या x तथा स्कर्ट की संख्या y है, तथा स्कर्ट की संख्या क्या है, y है। तो पहले कंडीशन में क्या कह रही है कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी से कम है। जो हमारी स्कर्ट की संख्या है पैंटों की संख्या के 2 गुनी से क्या है, 2 कम है। कंडीशन फर्स्ट बन गया। अब दूसरे कंडीशन में कह रही है कि स्कर्ट की संख्या, जो हमारी स्कर्ट की संख्या है
संख्या पॉइंटों की संख्या की 4 गुनी से कम 4 कम है, पॉइंटों की संख्या के 4 गुनी से 4 कम है। अभी हो गया समीकरण 2 और समीकरण 1। अब इनसे हम क्या करेंगे, हम एक्स वाई के मान निकाल लेंगे और देखेंगे इसे हम ग्राफ पर पुट करके की वैल्यू क्या आती है। ग्राफ पे हम रखकर एक्स वाई के मान निकालेंगे, तब पता चलेगा कि कौन कितना आएगा। यहाँ पर y का मान कितना है, यहाँ एक्स वाई। यदि हम x बराबर 0 रख देते हैं तो y x बराबर 0 तो y बराबर आ जाएगा हमारा -2। यदि x बराबर 1 रख देते हैं तो y बराबर हमारा आ जाएगा 0। फिर इसमें x और y, यदि x बराबर इसमें रखते हैं 0 तो y बराबर आ जाएगा -4। यदि x बराबर 4 रखते हैं, x बराबर 1 रखते हैं तो y बराबर आ जाएगा हमारा 0। तो y इसको ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, तो हम ग्राफ पर इसको प्रदर्शित करेंगे। तो x बराबर 0 y बराबर -2। तो सबसे पहले x बराबर 0 y बराबर -2। x बराबर कितना हमारा 0, x बराबर 0 है हमारा और y बराबर -2 है, तो हमारा एक बिंदु यहाँ पर आ जाएगा 0, -2। फिर हमने x बराबर रखा कितना 1 और y बराबर 0, x बराबर 1 y बराबर 0, तो हमारा x बराबर 1 यानी 1, 0। तो एक रेखा हमारी ये बन गई, एक रेखा ये बन गई। फिर दूसरे कंडीशन में हमने क्या रखा है, x बराबर 0 और y बराबर -4। x बराबर 0 y बराबर -4, 0, -4। फिर हमने रखा x बराबर 1 y बराबर 0, x बराबर 1 y बराबर 0। तब ये हमारा निकल कर आ जाएगा यहाँ से ये क्या हो गई, हमारी हो गई प्रतिच्छेदी रेखा। तो हमारा यहाँ 1, 0 आ गया दोनों का, तो हमारी कौन सी रेखा आ गई, प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी रेखा हो गई और यहाँ पर x बराबर 1 आ गया और y बराबर 0। तो हमारी प्रतिच्छेदी रेखा निकल कर आ गई। हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो हमें यही क्या करना था, इसे ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित करना है। ये आपके एग्जाम में पूछता नहीं है, लेकिन आपको जानना जरूरी है कि कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। अब 3.2 चैप्टर को देखते हैं। कर निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल कीजिए। अब समीकरणों के युग्म बनाना और ग्राफी विधि से हल करना है, तो आइए एक एक करके हल करते हैं। तो कह रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हल, अब आइए धीरे धीरे एक एक पॉइंट को समझते जाएंगे और लिखते जाएंगे, आसान रहेगा। सबसे पहले लड़कों और लड़कियों की संख्या को मान लेते हैं। माना लड़कियों की संख्या कितनी है, x है, वह लड़कों की संख्या कितनी है, y है। तो कह रहा कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। 10 विद्यार्थियों ने क्या किया, भाग लिया। तो विद्यार्थियों की कुल संख्या, तो विद्यार्थी की कुल संख्या कितनी है, विद्यार्थी की कुल संख्या कितना दिया, 10, यानी x + y बराबर दे दिया 10। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 गुनी अधिक हो,
लड़कों का रहा लड़कियों की संख्या, लड़कियां कितनी हैं प्रश्न के अनुसार। अब प्रश्नानुसार कह रहा है लड़कियों की संख्या, कह रहा है यदि लड़कियों की संख्या, लड़कियां कितनी हैं, लड़कियां कितनी हैं x, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से क्या है 4 अधिक हो तो समीकरण नंबर बन गया 2। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब ग्राफी रूप में लिखने के लिए, अब ग्राफी रूप के लिए, ग्राफी रूप के लिए अब हमें ग्राफी रूप में लिखना है तो उसके लिए हमें x y के मान तो निकालने पड़ेंगे ना। तो हम x प्लस वाई बराबर दिया है 10, यानी x बराबर 10 माइनस वाई। तो यहाँ से ग्राफ बनाने के लिए हमें x और y के वैल्यू निकालने पड़ेंगे। तो आइए निकालते हैं x y। यहाँ पर दिया है x बराबर y प्लस 4। तो यहाँ से भी हम x y के वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है, ग्राफ तो बनाना पड़ेगा x y। तो अब आइए निकालते हैं x का मान यदि हम रखते हैं कितना, x बराबर 5 रख देते हैं तो y को हम इधर ला देंगे और x इधर लाएंगे तो हमारा y बराबर 5 आएगा। x बराबर 4 रख देते हैं तो y बराबर आ जाएगा 6। x बराबर 6 रखते हैं तो y बराबर आ जाएगा 4, यानी y बराबर 4 रखेंगे तो x बराबर 6, y बराबर 6 रखेंगे तो x बराबर 4 और y बराबर 5 रखेंगे तो x बराबर 5। तो इसमें भी क्या रखते हैं, y बराबर यदि हम 1 रखते हैं तो x बराबर आ जाएगा 5, यदि y बराबर हम 0 रखते हैं तो x बराबर आ जाएगा 4, यदि y बराबर -1 रखते हैं तो x बराबर आ जाएगा 3। तो अब आइए इस पर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो एकदम शानदार तरीके से। तो आइए ग्राफ बनाते हैं यहाँ पर। तो हमारा यहाँ पर ग्राफ बना ही देते हैं 8 9। अब यहाँ पर हमारा x बराबर 5 y बराबर 5, x बराबर 5 y बराबर 5, x और y के मान कितने हैं 5 5 होने चाहिए। तो यहाँ पर हमारा आ गया x बराबर 5 y बराबर 5, x बराबर 5 y बराबर 5, फिर x बराबर 4 y बराबर 6, x बराबर 4 और y बराबर 6। हमारा क्या y है, हमारा x है। फिर कह रहा x बराबर 6 y बराबर 4, x बराबर 6 और y बराबर 4। तो हमारी एक रेखा यहाँ से निकल कर आ गई। एक रेखा हमारी निकल कर आ गई यहाँ पे। इसको जब हम ग्राफ बनाएंगे ना तो अच्छे से, जब ग्राफ पेपर बनाएंगे तो एकदम क्लियर पूरा आपको दिखेगा। अब फिर दूसरे में हमारा क्या कर रहा है, दूसरे में हमारा कह रहा है x बराबर 5 y बराबर 1, x बराबर 5 y बराबर 1, x बराबर 5 y बराबर 1, y बराबर 1 है, x बराबर 5 है, यहाँ पर आएगा। फिर हमारा कह रहा है x बराबर 4 y बराबर 0, x बराबर 4 और y बराबर 0। फिर कह रहा x बराबर 3 और y बराबर -1, x बराबर 3 और y बराबर -1। तो इसको मिलाएंगे तो हमारा ये क्या करेगा, ग्राफ को प्रतिच्छेदित कर देगा। तो ये हमारा क्या किया, ग्राफ को प्रतिच्छेद कर दिया। तो हमने कितना x बराबर कितना था, ये हमारा 6,4 था और ये हमारा 5,5 है। फिर ये हमारा 6,4 है, 6,4 है और ये हमारा 5,1 है और ये 4,0 है
और ये हमारा 3, -1 है। तो हमारा ये कौन सी रेखा आ गई, हमें प्रतिच्छेदी रेखा मिल गई। तो हमारी कौन सी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा। तो मतलब क्या होगा इसका, सिर्फ इस समीकरण क्या होगा, एक हल होगा का क्या, ग्राफी विधि से हल कीजिए। तो हमने क्या किया, ग्राफी विधि से हल कर लिया। अब एक्स वाई के मान यहाँ पर जब हम ग्राफ से निकालेंगे एग्जैक्ट वैल्यू तभी हमें मिलेगी। तो हमने ग्राफ के द्वारा निरूपित कर दिया, इसका हल हमने निकाल लिया, इसी बिंदु पर इसका हल आएगा। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट ना होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा 5 पेंसिल 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। तो एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आइए हल करते हैं। माना एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया, माना एक पेंसिल का मूल्य क्या है, 100 रुपया है, तथा एक कलम का मूल्य 2 रुपया, तथा एक कलम का मूल्य क्या है, y रुपया। अब कलम और पेंसिल का हमने मूल्य निकाल लिया। अब प्रथम प्रश्न, फर्स्ट कंडीशन में कह रहा है कि 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य, 5 पेंसिल x और 7 कलम का मूल्य 7y कितना है, 50 रुपया है। 50 रुपया समीकरण 1 बन गया है। अब पुनः कह रहा है कि कंडीशन नंबर सेकंड कंडीशन में क्या कर रहा है, कंडीशन कह रहा है 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य, 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य कितना है, 46 रुपया। अब ग्राफी रूप के लिए, ग्राफी रूप में हमें हल करना है। तब हमारा यहाँ पर x बराबर आ जाएगा 50 - 7y बटे 5। तो इसको हम लिखेंगे, कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ से निकालेंगे 5x बराबर 50 - 7y। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 50 - 7y बटे 5। समीकरण नंबर हो गया 3। अब यहाँ से हम ग्राफ का वैल्यू निकालना है, x और y के वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। x और y के वैल्यू यहीं से लिख लीजिए। यहाँ से हम x के वैल्यू लिखेंगे, x और y के वैल्यू निकालना है। तो x बराबर यदि हम क्या रखते हैं, यदि y बराबर हम रखते हैं 5, तो y बराबर 5 रखेंगे तो 7 × 5 = 35। 50 में से 35 जाएगा, कितना बचेगा, 15 और 3 से भाग देंगे, 5 से भाग देंगे 3 आ जाएगा। यदि हम y बराबर रखते हैं 0, तो हो जाएगा x बराबर आ जाएगा 10। यदि y बराबर हम रहते हैं 10, तो यानी 70 में से 50 जाएगा -20, यानी 5 चौके यानी -4। अब दूसरा समीकरण 2 से 7x + 5y बराबर 46, 7x + 5y बराबर 46। तो यहाँ से हमारा x का मान निकल कर आएगा, ये समीकरण 2 है। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 46 - 5y बटे 7। अब यहाँ से हम x y के मान निकालेंगे, x y। तो x का मान, यदि y का मान हम कितना रखते हैं, -2, यानी 5 दूनी 10, यानी हो गया 46 × 10 = 56, यानी 7 से भाग देंगे तो 8 बार में जाएगा। फिर y बराबर हम रखते हैं यदि 5, तो 5 × 25, 46 में 25 जाएगा, बचेगा 21, यानी 7 × 3 = 21। यदि हम रखते हैं 12, यानी 12 × 5 = 60, 60 में 46 जाएगा, बचेगा 14, और 7 दूनी यानी आ जाएगा -2। तो इस तरह से हमने ग्राफ के लिए वैल्यू निकाल लिया। तो भाई ग्राफ में हल करते हैं। तो अब आइए हमने ग्राफ तो बनाएंगे।
क्योंकि क्या है, लंबी वैल्यू है तो हमें इसे मिटाना पड़ेगा। अब आसानी से हम 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 0। और माइनस में वैल्यू जाएगी नीचे, 2, 4, 6, 8, 10, -2, -4, -6, -8, -10। अब यहाँ से हम सबसे पहले हमने क्या मान निकाला है, सबसे पहले वाले में हमने निकाला है x बराबर 3, x बराबर 3 और y बराबर कितना है 5, 3 और 5, तो हमारा आ जाएगा 3, 5। फिर 10, 0, x का मान 10 और y का मान 0, x का मान 10, y का मान 0, 10, 0। फिर x का मान -4 और y का मान 10, x का मान -4 और y का मान 10। तो दो ही वैल्यू में हम देखते हैं, x का मान -4, 1, 2, 3, -2, -4, x का मान -4 और y का मान कितना 10। तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे आएगा, एक सेकंड, यहाँ पर आएगा। अब हम इसको मिला देंगे तो हमारा यहाँ से निकल कर आ जाएगा, ऐसे एक रेखा हमें मिल गई। अब फिर दूसरे में समीकरण में हमारा क्या कर रहा है, हो गया ना, 3, 5, 10, 0, -4, 10। तो x का मान 8, y का मान -2, y का मान -2, x का मान 8, तो यहाँ पर आ गया। फिर कर रहा है 3 और 5, x का मान 3, y का मान 5, x का मान 3, y का मान 5, x का मान 3, y का मान 5, यहाँ पर आएगा 3, 5, x का मान 3, y का मान 5। x का मान 3 और y का मान कितना आएगा 5, 3 और 5 इसी पे आएगा, 5 आएगा ना, हाँ 3 और 5 यहाँ पे आएगा, 3 और 5 यहाँ पे आ जाएगा, तो 3, 5, ये 3, 5 यहाँ पर आ जाएगा। फिर x का मान, y का मान 12 और x का मान -2, y का मान 12, x का मान -2, 12 और -2 यहाँ पर आएगा। तब इसको हम मिलाएंगे, तो इसको हम मिलाते जाएंगे तो यहाँ पर ये मिल जाएगा। थोड़ा सा इधर उधर होगा क्योंकि क्या हमने वैल्यू सही से, क्योंकि क्या है खाने बराबर नहीं है ना, तो हमारा ये मगर हो गया 7, 12, 8 है ना, 8, -2, 8, -2, 8, -2, 3, 5 हो गया ये। अभी हमारा हो गया 0, 12। तो हमारी कौन सी रेखा आ गई, यहाँ से x बराबर 3, y बराबर 5 निकल कर आ गया, प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। तो फिर क्या होगा, इसका एक हल होगा, एक हल इसका निकलेगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। 7x + 5y बराबर 46 और ये हमारा है 5x प्लस 7y बराबर 5। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं अब आगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण द्वारा
निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती हैं। तो समांतर संपाती निकालना है, तो यहाँ से A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 का मान निकालेंगे। तो आइए निकालते हैं। तो इसका A1 बटे A2 बराबर कितना है, 5 बटे 7 और B1 बटे B2 बराबर कितना है, -4 बटे 6 और C1 बटे C2 बराबर 8 बटे -9। तो यहाँ पर A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू B1 बटे B2, अतः समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखा प्रतिच्छेदी है। मतलब A1 बटे A2 और B1 बटे B2 बराबर नहीं है, तो समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखा क्या है, प्रतिच्छेदी है। तो अतः समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखा क्या है, प्रतिच्छेदी है, प्रतिच्छेदी है। तो यह प्रतिच्छेदी रेखा का समीकरण मिल गया। अब बढ़ते हैं आगे। अब इसका दूसरा क्या करा, अब यहाँ पर A1 बटे A2 निकालेंगे। A1 बटे A2 9 बटे 18 यानी आ गया 1 बटे 2। अब B1 बटे B2 निकालेंगे तो 3 बटे 6 यानी आ गया 1 बटे 2। अब C1 बटे C2 निकालेंगे, कितना आ गया, 12 बटे 24 यानी 1 बटे 2। तो यहाँ पर लिख सकते हैं A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, तीनों क्या है, बराबर हैं, इसलिए समीकरण युग्म के अनेक हल होंगे। समीकरण युग्म के लिए क्या होगा, रेखाएं क्या होंगी, समीकरण युग्म द्वारा, समीकरण युग्म द्वारा निरूपित, समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखा संपाती होगी, तो रेखा क्या होगी, संपाती होगी। तो अब आइए बढ़ते हैं आगे। एक और क्वेश्चन करा। अब यहाँ पर A1 बटे A2 निकालेंगे। A1 बटे A2 6 बटे 2 यानी 3 बटे 1। B1 बटे B2 -3 बटे 1 यानी माइनस 2 प्लस हो जाएगा यानी हो जाएगा 3 बटे 1। और C1 बटे C2 10 बटे 9। तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ है A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 नॉट इक्वल टू C1 बटे C2। इसलिए समीकरण द्वारा निरूपित रेखाएं क्या, समांतर है। इसलिए समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखा क्या है, निरूपित रेखाएं क्या है, समांतर है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। यदि आप यहाँ लिखना चाहें तो इसको हम A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 और इसको A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करने पर ये वैल्यू हमने निकाल रखा है। तो यदि आप लिखना चाहें तो एग्जाम में लिख सकते हैं। जैसे क्या होगा, ज़्यादा नंबर का पूछेगा तो आपको पूरा डिटेल के साथ लिखना पड़ेगा। तो लेकिन इतना भी लिख देंगे तब भी आपका सही है और एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। कर अनुपात A1 बटे A2 B1 बटे B2 C1 बटे C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नरेखिक समीकरणों युग्म के संगत है या असंगत है। तो संगत है या असंगत है।
पहला करा 3x प्लस 2y बराबर 5, 3x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0 और 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0। अब यहाँ से a1 बटे a2 का मान निकालेंगे तो 3 बटे 2, b1 बटे b2 का मान निकालेंगे तो 2 बटे माइनस 3। तो हमारा यहाँ पर a1 बटे a2 और b1 बटे b2 बराबर नहीं है, तो a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। इसलिए रैखिक समीकरण के युग्म क्या असंगत है, इसलिए रैखिक समीकरण युग्म क्या है, संगत है। क्या है, संगत है। रैखिक समीकरण युग्म क्या है, संगत है। क्यों संगत है, क्योंकि हमारा a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 होगा, क्या होगा, केवल एक हल होगा। जब हल निकलेगा तो क्या होगा, संगत होगा, और जब कोई हल नहीं होगा तो असंगत होगा। हम बढ़ते हैं आगे। अब हमारा दूसरा क्या कह रहा है, अब इसको हम लिख सकते हैं 2x माइनस 3y माइनस 8 बराबर 0, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। यहाँ पर a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, तो हमारा हो जाएगा 4x माइनस 6y माइनस 9 बराबर 0। अब यहाँ से a1 बटे a2 निकालेंगे, a1 बटे a2 यानी 2 बटे 4, यानी आ गया 1 बटे 2। और b1 बटे b2 यानी आ गया 3 बटे 6, माइनस माइनस था प्लस हो गया, माइनस 3 यानी आ गया 1 बटे 2। c1 बटे c2 8 बटे माइनस 9 माइनस 9। तो यहाँ पर हमारा है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। इसलिए रैखिक समीकरणों के युग्म संगत नहीं है, इसलिए रैखिक समीकरणों के युग्म क्या है, संगत नहीं है। इस रैखिक समीकरण के युग्म क्या है, संगत नहीं है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं आगे। अब कर 3x प्लस 3 बटे 2x प्लस 5 बटे 3y बराबर 7। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से a1 बटे a2 और b1 बटे b2 का मान निकालेंगे, तो हमारा यहाँ पर a1 बटे a2, आप इसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा, ऐसे ही रहने दीजिएगा। तो यहाँ पर a1 का मान कितना है, 3 बटे 2 बटे 9, यानी हो जाएगा 9 दूनी 18, यानी 3 बटे 18 यानी 1 बटे 6। अब b1 बटे b2 यानी 5 बटे 3 बटे माइनस 10, 10 3 30 यानी 5 बटे माइनस 30 यानी 1 बटे माइनस 6। फिर c1 बटे c2, अब b1 बटे b2, अब a1 बटे c1 बराबर ही नहीं है, तो हमें c1 का मान निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। इसलिए समीकरण के युग्म क्या असंगत है, इसका एक हल निकलेगा ना, इसलिए समीकरण युग्म क्या है, इसलिए समीकरण के युग्म क्या असंगत है, समीकरण के युग्म क्या है,
संगत है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। अब कह रहा है हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें a1/a2 निकालेंगे। सबसे पहले निकालेंगे 5/-10 यानी 1/-2। b1/b2 निकाल लेते हैं तो -3/6 यानी -1/2। अब दोनों बराबर आ गए तो अब c1/c2 निकालना ही पड़ेगा। निकालेंगे 11/-22 यानी -1/2। अब देखिए बराबर करके दोनों तरफ बराबर रख क्या करेंगे हम वही चिन्ह सेम रख लेंगे। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर a1/a2 भी बराबर है और b1/b2 भी बराबर है और c1/c2 भी बराबर है। इसलिए लिख सकते हैं क्या, रैखिक समीकरण के युग्म क्या संगत है। इसलिए रैखिक समीकरण के युग्म क्या है, संगत। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट ना होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं आगे। कर 4/3x + 2y, इसको भी लिख सकते हैं a1/a2 4/3। a1 हो गया, a2 का मान 2, 3 दूनी 6 यानी 4/6 यानी हो जाएगा 2/3। अब b1/b2 निकालते हैं। b1 का मान 2 है और b2 का मान 3 है, 2/3 बराबर आ गया। अब c1/c2 भी निकालना पड़ेगा। अब c1 का मान 8 है और c2 का मान 12 है यानी 4 दूनी 8, 4 3 2/3। अब यहाँ पर भी तीनों बराबर हैं तो लिख सकते हैं a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2 हमें आ गया। तो कह सकते हैं इसलिए रैखिक समीकरण के युग्म क्या है, संगत। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और कोई डाउट नहीं होगा। तो यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, ग्राम ग्रुप की डाउट ग्रुप से, तो हमारे नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए 9839254616। इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आप लिख दीजिएगा 10th के टेलीग्राम ग्रुप से हमें जुड़ना है, आपको जोड़ दिया जाएगा और आपको वहाँ पर कोई भी डाउट होगा हर डाउट को क्लियर किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे के क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।